क्वेश्चन, okay, the following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give necessary entries to correct them. Rupees 500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchases. यहां में कोई बुक की अदला बदली नहीं हुई है, वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड नहीं है, तो राजा बेटा जी ये डेबिटेड पोस्टेड क्रेडिटेड का एरर है. वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड होना जरूरी है, राइट? तो यहां पर चार्ज वर्ड है, तो बेटा जी इसके लिए शॉर्टकट बनेगा करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो वो मैं कैसे कराऊंगा आपको, उसी के थ्रू कराऊंगा. अभी मैं सिर्फ शब्दों को आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं. नेक्स्ट, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सा कीवर्ड है, डेबिटेड. तो ये शॉर्टकट से होगा कि करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री से. आगे बढ़ते. एन अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज has been debited to trade expenses account. What is the key word? So यहां पर वर्ड आया debited. Rupees 100 paid for rent debited to landlord account. कौन सा की वर्ड आया? Debited. Salary 125 paid to clerk due to him has been debited to his personal account. What is the key word? Debited. 100 received from Shaw and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. बेटा इसमें कीवर्ड entered जरूर है, राइट, बट इसको फिर भी शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे, बट मैं फिर भी आपके लिए कर देता हूं. entered वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया. इज दैट ओके? आगे 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वो चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंस. से यस. सो यहां पर वापस वर्ड कौन सा आ गया? चार्ज्ड. सो बेटा जी इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री. इज दैट ओके? ऑलराइट. सो पहले एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, जर्नल एंट्री, बट इसका रेगुलर फॉर्मेट नहीं रहेगा बेटा, और आपका ये वर्किंग नोट बनेगा. सो इधर बनेगा करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री. पूरे एक पेज का बना लो ये. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री. Are we done so far? अच्छा, अभी पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ो बेटा. रुपीज 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड. यहां तक ट्रांजैक्शन समझ में आई? सो बेटा जी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर टू कैश. सो राजा बेटा जी हम एंट्री करेंगे फर्स्ट फर्नीचर टू कैश. कैन आई नॉट राइट डाउन द अमाउंट 500? ओके. अब इन दोनों में से कोई एक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है. बेटा अगर कैश में एरर होता है ना, तो कैश बुक का जिक्र आना जरूरी है. कैश में जनरली एरर नहीं होता है. कैश बुक में कैश में एरर हुआ तो किसका रेफरेंस वर्ड आना चाहिए? कैश का. यस और नो? कैश बुक का कोई रेफरेंस नहीं है. एरर आपको क्या लगता है कौन से अकाउंट में हुआ? और ये सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा. एरर किसमें हुआ है? फर्नीचर. जैसे फॉर एग्जांपल गलती में तुम्हें बता रहा हूं, राइट, मैं लेने गया था बाजार में गोटिया, मार्बल्स, बचपन में खेला करता था. गोटिया समझ में आया? मार्बल्स, विके, गुड. मैं लेने गया था गोटिया और मैंने बोला पापा को कि मैं गुटखा लाया हूं. तुम्हें एरर समझ में आया क्या? एरर कैश में नहीं है, गोटिया का गुटखा हो गया है. समझे? इट्स सिंपल एज दैट. मैं बोल रहा हूं कि मैं बॉल लेने गया था, बट मैं घर में आकर बोलता हूं कि मैंने बैट ली है. एरर कैश में हुआ है कि बॉल बैट में हुआ है?
यू गेटिंग माई पॉइंट? कैश में एरर होते वक्त आपको कैशबुक का जिक्र करेगा एग्जामिनर, कैशबुक का जिक्र नहीं है, तो इधर एरर कौन से इसमें? फर्नीचर में, तो वो किसको चार्ज हो गया है? सो मेरी एंट्री बनेगी परचेसेस टू कैश, कितना लिख दूंगा बेटा जी? 500 एंड 500, से यस। अब रसगुल्ले बच्चों मुझे बताओ, क्या कैश सही जगह पे गई है क्या? यस। सो कौन सी जगह पे गड़बड़ी हो गई? परचेसेस। सो परचेसेस को क्या करेंगे? उल्टा। सो मैं लिखूंगा 2 परचेसेस, एग्रीड, और डेबिट किसको कर दूंगा? फर्नीचर, और फर्नीचर को कितना कर दूंगा? 500। रुपया, तू बैठा क्यों है कब से? हाँ, वापस लिख रहा है ना? आई लव यू, जस्ट केम टू सी दैट, यू नो। या क्यूटी, यू कंफ्यूज्ड मी। यार मतलब बैठ के देख रहा है मुझे, सिर्फ दर्शन ही ले रहा है। कर क्या रहा है भाई? और ऐसे पूरी खुली आंखें करके देखता है ऐसा। आ गए आंखों में। नेक्स्ट बेटा जी, करें नेक्स्ट। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, रिपेयर्स की एंट्री आती है क्या आपको? रिपेयर हुआ ये तो पता चला है, क्या एंट्री है बाबू रिपेयर्स की? रिपेयर्स, हाँ। कितने के बेटा? 50-50। फिर मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से वर्ड डेबिटेड है तो कोई एक ही अकाउंट में एरर है, तुम्हें क्या लगता है, कैश में कि रिपेयर्स में? काहे बे? नहीं, कैश में एरर रहा तो कैश बुक का रेफरेंस आएगा, ये लॉजिक है। बिल्डिंग क्या बोल रही है? कुछ भी बड़े बड़े करेगा। फिर पूछ रहा हूं, एरर दोनों में से कौन से अकाउंट में है? क्यों? कैश के बारे में नहीं बोला है तो जाहिर सी बात उधर ही है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, बिल्डिंग, मतलब कितनी अगरबत्ती रहेगी ना ये, जो भी एंट्री किया होगा, पापा 50 रुपए की बिल्डिंग खरीद के लाया। बिल्डिंग टू कैश, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? रिपेयर्स बिल्डिंग। तुम्हें आज एक बात पता है क्या तुम्हारे बारे में? बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत प्यारे लग रहे हो आज। कैसा लगा मेरा मजाक? लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंट्री। An amount of 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses. मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी? ड्रॉइंग्स टू कैश, वाओ, ड्रॉइंग्स टू कैश। ओके बेटू, कितना अमाउंट आ गया बेटू? 100। प्रश्न पूछूं, कौन से अकाउंट में एरर हुआ है? ड्राइंग्स में हुआ है। क्यों? कैश में होता तो किसका जिक्र होता? कैश बुक का। कितना प्यारा बच्चा। तो ड्राइंग्स किधर चला गया है? ट्रेड एक्सपेंसेस में। से यस। सो ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश 100, एग्रीड। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी? ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। जो ड्राइंग सही है उसको लिखा और ट्रेड एक्सपेंसेस जो गलत है उसको उल्टा मारा। बोलो हां। दिस इज थर्ड। फोर्थ ₹100 फॉर पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सो बेटा जी पहले मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या है? रेंट टू कैश। ये सही समझ आ रहा है? रसगुल्ले, रेंट कहां चला गया है? लैंडलॉर्ड। कैश में एरर नहीं है, मैं बोलेगा लैंडलॉर्ड टू कैश 100। फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी? रेंट टू लैंडलॉर्ड। पक्का समझ में आ रहा है ना? सैलरी पेड 125 ड्यू टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज
पर्सनल अकाउंट, सैलरी पेड टू क्लर्क की एंट्री बताओ. सैलरी टू कैश 125 125. बेटा रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? कैश में लफड़ा हुआ है कि सैलरी क्लर्क में गया है? तो कैन आई नॉट से क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, क्लर्क अकाउंट डेबिट 125 टू कैश 125. एग्रीड. रेक्टिफिकेशन क्या आएगा? सैलरी टू क्लर्क 125. हम अच्छा, सिक्स्थ वाला आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर ना. उसके अंदर वर्ड एंटर्ड है. अब जब बेटा वर्ड एंटर्ड आता है ना तो एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा. क्या लफड़ा पता है क्या कि इंस्टीट्यूट बहुत गधेड़ी है यार अपनी. सॉरी. देखो यार, मुझे पता है कि तुम मेरे को जज करोगे, बट मुझे मालूम है मैं बहुत भारी हूं, तो तुम कितना ही जज कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को. इन्होंने यहां पर वर्ड एंटर्ड गलत यूज किया है. ठीक है, इन्होंने वर्ड एंटर्ड गलत यूज किया है. तुम बोलेंगे इतनी कैसे पागल है इंस्टीट्यूट, ऐसे कैसे गलत यूज करेगी? तो जरा ध्यान से सुनो. कैश बुक एक ऐसी बुक है जो सब्सिडरी बुक भी है और लेजर भी है. मतलब वो लेजर भी है और जर्नल भी है. याद आ रहा है तुम्हें? तो अगर आपको याद है तो सब्सिडरी बुक के लिए शब्द मैंने समझाया था एंटर्ड रिकॉर्डेड, और लेजर के लिए मैंने शब्द सिखाया था पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. सेस. अब होता क्या है कि कैश बुक का जब जब मसला होता है कई बार तो वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? एंटर्ड यूज कर लेते हैं. बट अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको किसी शॉर्टकट से सॉल्व नहीं कर सकते आप. मैंने कौन सा इंट्रा कैटेगरी सिखाया, इंटर कैटेगरी सिखाया, अंडर रिकॉर्डेड सिखाया, ओवर रिकॉर्डेड सिखाया, और क्या सिखाया बेटा जी? एरर ऑफ ओमिशन, नॉट रिकॉर्डेड. ये 5 आइटम मैंने सिखाया, या कास्टिंग एरर सिखाया 6, और किसी का शॉर्टकट सिखाया नहीं. अब जब तुम्हें कोई शॉर्टकट पता ही नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही जरिया रहा. कौन सा जरिया? करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन. तो एंटर्ड होने के बावजूद भी जब तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, यू विल हैव टू गो बाय दिस रूट ओनली. एग्रीड. एक्चुअली वर्ड एंटर्ड यूज नहीं होना चाहिए था, वर्ड पोस्टेड आना चाहिए था. मैं क्या करूं, अभी इंस्टीट्यूट के साथ कुछ झगड़ा कर सकते हैं पर नहीं. तो कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि वर्ड एंटर्ड यूज होगा बट फिर भी आपके पास शॉर्टकट नहीं होगा. शॉर्टकट नहीं होगा तो आपको क्या करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री से ही जाना पड़ेगा. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने बोला 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, इसकी एंट्री तो आपको आ जाएगी. बताओ क्या है? कैश टू शाह एंड कंपनी. तो कैन आई नॉट राइट डाउन 6 कैश टू शाह एंड कंपनी? कैन आई से द अमाउंट इज 100? घाई मत करो, घाई मत करो, सुनो अभी. अब वर्ड एंटर्ड है. एग्रीड. तो बेटा जी अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है रॉन्ग एंट्री में कहां पर एरर हुआ? शाह का कहां चला गया? शाह एंड कंपनी. यस और नो? कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, किसी को दिख रहा है वहां पर? नहीं. सो कैन आई नॉट से मेरी रॉन्ग एंट्री हो जाएगी इधर कैश टू शाह एंड कंपनी. कितना लिख दूं? 100. अगर मैं आपसे पूछूं इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? शाह को उल्टा करना पड़ेगा और शाह को क्रेडिट करना पड़ेगा. एग्रीड. तो कैन आई नॉट से शाह टू शाह? बोलो ना हां. शाह टू शाह. नेक्स्ट. आर वी रेडी? 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंस. यहां पर कीवर्ड कौन सा है? चार्ज्ड. तो अब आपको समझ में आ गया एंटर्ड वर्ड नहीं है और शॉर्टकट नहीं है आपके पास, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन एंट्री. नाउ टाइपराइटर परचेस, यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री? टाइपराइटर टू कैश. सो क्या मैं बोलूं? टाइपराइटर टू कैश अमाउंट 700. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि कैश में एरर हुआ ऐसा बोला नहीं है. 700 अप्रिशिएट दिस. बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंसेस. अच्छा, एग्जाम में इसका मेन आंसर भी बनता है. एग्जाम में इसका कौन सा आंसर बनता है? मेन आंसर. मेन आंसर बेटा जी आपका ये वाला रहेगा, ये आपको दोबारा लिखना पड़ेगा. सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर रेगुलर
उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, या हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, और ये सारी एंट्रीज लिखनी पड़ेगी दोबारा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फॉर्मेट क्या बनेगा? आपका जर्नल एंट्री का मेन फॉर्मेट और वर्किंग नोट। एग्जाम का फॉर्मेट समझ में आया? ये जो मैंने अभी सिखाया वो क्या सिखाया? वर्किंग नोट। इसमें से मेन आंसर कौन सा है? मेन आंसर कौन सा है इसमें? रेक्टिफिकेशन एंट्री। डू यू ऑल कॉपी दिस? क्या पूरी क्लास के जहन में बात पहुंच गई क्या? अच्छा, तो अभी हम वो मेन आंसर नहीं लिख रहे, मेन आंसर मैं बाद में कराऊंगा। मुझे अभी चेक करना है कि तुमको कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया है। तुमको क्या लगता है?